आज हम देखेंगे नए एनसीईआरटी में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। 11th के एनसीईआरटी में टोटल 13 जगह पे चेंजेस किए गए हैं एंड 12th में 5 जगह पे। हम एक एक चैप्टर देखेंगे सीक्वेंस वाइज, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं उनमें एंड उन्हें समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 11th के एनसीईआरटी में कौन से 13 चेंजेस हैं। सबसे पहले इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक वायरसेस वायरॉइड प्रायंस एंड लाइकेंस। इसमें जब हम पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे तो प्रायंस वाले टॉपिक में, प्रायंस क्या है, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जिनमें आरएनए या डीएनए नहीं होता, सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रायंस की वजह से जो काउज में, कैटल में डिसीज होती है, उन्हें कहते हैं हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी। एंड अगर वो सेम डिसीज अगर ह्यूमंस में हो गई, उसी का एनालॉगस वेरिएंट उसी डिसीज का, तो हम उसे सीजेडी कहते हैं, सीआर जेकब डिसीज। तो नई एनसीईआरटी में इन्होंने सीआर का फुल फॉर्म दिया है, क्रूसफेल्ड जेकब डिसीज। तो मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीजेडी, दैट इज क्रूसफेल्ड जेकब डिसीज इन ह्यूमंस। तो हमें ये याद रखना है कि नई एनसीईआरटी में इसका फुल फॉर्म दिया गया है। नेक्स्ट है इन द चैप्टर प्लांट किंगडम टॉपिक क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी में। यहाँ पे सबसे पहले पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। बट नई एनसीईआरटी में ये दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये हटा दिया है कि फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, तो सिर्फ है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर हो जाएगा वो हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन आएगा, इसलिए ये इन्होंने करेक्ट चेंज किया है। नेक्स्ट चेंज है इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक सेल थ्योरी, है ना। इसमें इन्होंने जो साइंटिस्ट थे हमारे थियोडर श्वान, इनकी जो नेशनलिटी थी वही चेंज कर दी। पुराने एनसीईआरटी में श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कहा गया था, बट नए एनसीईआरटी में थियोडर श्वान को जर्मन जूलॉजिस्ट कहा गया है। तो अभी नए एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों, मथियास श्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट है एंड थियोडर श्वान वो जर्मन जूलॉजिस्ट है। ओके। नेक्स्ट चेंज फिर से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इन द टॉपिक प्रोकैरियोटिक्स है। इसमें पुराने एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो क्या लिखा था, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। बट नया एनसीईआरटी में इसे फ्लूइड की जगह पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कर दिया है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट चेंज है इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इन द टॉपिक। एक टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। इसमें हम देखेंगे तो पुराने एनसीईआरटी में जो हाइड्रोजन का कंपोजिशन इन ह्यूमन बॉडी है वो 0.5 था। अभी नई एनसीईआरटी के हिसाब से हाइड्रोजन का कंपोजिशन वो 9.5 हो गया है। मतलब वो सेकंड हाईएस्ट हो गया है, सॉरी थर्ड हाईएस्ट हो गया है। सबसे ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन का, सेकंड फिर कार्बन का एंड देन 9.5 हाइड्रोजन का। नेक्स्ट चेंज है वापस से बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स टॉपिक में एक फिगर दी गई है, उसमें कुछ नेमिंग का, लेबलिंग का चेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट है, तो प्लेटेड लिखा गया था तो इसका स्पेलिंग करेक्ट कर लिया एनसीईआरटी में, प्लेटेड PLEATED हो गया है। एंड नेक्स्ट चेंज है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा था, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखा था पुराने एनसीईआरटी में, तो उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया है अभी, तो ये करेक्ट कर लिया उन्होंने। नेक्स्ट चेंज इन द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, इंट्रोडक्शन में ही चेंज किया गया है। यहाँ पे लिखा था सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट ये गलत है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया नहीं करते। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं वो भी उनका फूड बनाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट के हिसाब से अगर इन्होंने बोला होगा तो भी ये गलत है, क्योंकि लाइट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी खुद अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे ऑनली नहीं चाहिए था। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है एंड ग्रीन प्लांट्स तो ऑक्सीजेनिक होती है। तो यहाँ पे ऑनली नहीं चाहिए था, क्योंकि अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अपना फूड लाइट की एनर्जी ट्रैप करके बना सकते हैं। तो उन्होंने नई एनसीईआरटी में वो चेंज अपना ठीक कर लिया है और यहाँ से ऑनली हटा दिया है। तो ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट चेंज वापस से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इन द टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सब टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। यहाँ पे डायग्राम में चेंज किया गया है। जैसे पुरानी एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन के मोशन से एक एटीपी बनता था। बट नया एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर लिए, 4 प्रोटॉन्स कर लिए उन्होंने। तो 4 प्रोटॉन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी एंड ये सही है। इन्होंने पुराने एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो थ्योरी में फोर फोर प्रोटॉन्स लिखे थे एंड नए एनसीईआरटी में भी थ्योरी में 4 प्रोटॉन्स है। बट पुराने एनसीईआरटी में डायग्राम में यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स किए थे उन्होंने, तो अभी उसे करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट चेंज है इन चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड सब टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसमें उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी आईआरवी और ईआरवी की। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की पुरानी डेफिनेशन थी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल
इंस्पायरेशन। नई एनसीईआरटी में इन्होंने ये जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वाला लाइन है यही हटा दिया, सिर्फ रखा है अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। सेम ईआरवी के लिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हटा दिया उन्होंने, सिर्फ अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। बाकी वैल्यूज वगैरह सेम है दोनों की, सिर्फ डेफिनेशन में चेंज किया है। नेक्स्ट चेंज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे एंड सब टॉपिक ईसीजी में। तो ईसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने हेडिंग में चेंज कर लिया। पुरानी एनसीईआरटी हम देखेंगे तो ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिया गया था, एंड थ्योरी में वही हम देखेंगे तो दिस टाइप ऑफ मशीन दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए इन्होंने ईसीजी लिख दिया है यहाँ पे, एंड हेडिंग में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए ईसीजी लिख दिया। बट नई एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो ईसीजी का फुल फॉर्म इन्होंने हेडिंग में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा है, एंड थ्योरी में भी वो जैसा था वैसा ही है। तो हमें अभी क्या रखना है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जो हमें ग्राफ जो ऑप्टेन होता है वो है ईसीजी। एंड जो मशीन है उसे हम ईसीजी नहीं बोलेंगे, मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। एंड जो हमें ग्राफिकल फॉर्म में जो आउटपुट मिलता है हम उसे ईसीजी बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट चेंज है हमारा चैप्टर लोकोमोशन है इन द टॉपिक मसल। मसल में यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, मतलब कोएनोसाइट्स की बात की है। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यहाँ पे प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, यूग्लिना इज नॉट प्रोटोजा, यूग्लिना इज प्रोटिस। तो नई एनसीईआरटी में उन्होंने इसे करेक्ट कर लिया है, प्रोटिस लाइक यूग्लिना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से लोकोमोशन चैप्टर से इन द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे पुराने एनसीईआरटी में लिखा गया था अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ये जो हायोइड बोन है, यू शेप बोन, ये स्कल में भी इंक्लूडेड है पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से। बट नया एनसीईआरटी में क्या लिखा है, अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। ये जो लाइन थी इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ये लाइन ही हटा दी इन्होंने। तो नए एनसीईआरटी के हिसाब से हायोइड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल, इट इज जस्ट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, उतना। नेक्स्ट चेंज है इन चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, सब टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड। इसमें इन्होंने जो एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन थी वो चेंज कर दी है एंड करेक्ट कर ली है। Our body has one pair of adrenal gland, one at anterior part of each kidney। तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या लिखा है इन्होंने, अंटेरियर पार्ट। अंटेरियर पार्ट मतलब सामने वाला पार्ट हो जाता है। जैसे ही किडनी है तो इसका अंटेरियर पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट हो जाता है। बट एड्रिनल ग्लैंड तो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या सुपेरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, तो ये अंटेरियर पार्ट पे नहीं होता। तो अभी इन्होंने करेक्ट कर लिया इसे, अवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन अबव ऑफ ईच किडनी। तो ये इन्होंने करेक्ट कर लिया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी है तो बॉडी का ये सुपेरियर पार्ट है, ये सुपेरियर, ये इंफीरियर नीचे वाला। एंड बाहर की तरफ अगर हम वेंट्रल साइड में देखें चेस्ट की तरफ तो वो अंटेरियर हो जाएगा, एंड हमारे पीठ की तरफ पोस्टेरियर या डॉर्सर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में ये करेक्ट चेंज कर लिया उन्होंने, एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन चेंज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में कौन से 5 चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, सब टॉपिक पॉलिनेशन में। तो यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि wind pollinated flowers often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is corn cob. corn में, मक्के में ये होता है। The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. तो ये जो tassels है, ये विंड में ऐसे लंबे लंबे tassels रहते हैं, एंड क्यों रहते हैं, ताकि इनमें पोलन ट्रैप हो सके। बट नए एनसीईआरटी में ये tassels टर्म को चेंज करके ईयर्स कर दिया है। द ईयर्स यू सी आर नथिंग बट द stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। तो ये चेंज आपको याद रखना। नेक्स्ट चेंज है इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें यहाँ पे पुराने एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो क्या लिखा था, सेवरल मैमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मैमरी एम्प्यूला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, एंड नई एनसीईआरटी में सेवरल मैमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मैमरी एम्प्यूला व्हिच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ तक सेम है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, एंड ओपन्स एट द निपल, लैक्टिफेरस डक्ट जो होते हैं वो निपल पे ओपन होते हैं, फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों ऐसा लिखा इन्होंने, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मिल्क बाहर है वो मिल्क इजेक्ट हो, वो बिकॉज ऑफ सकिंग एक्शन की वजह से वो जो ब्रेस्ट पंप्स होते हैं आर्टिफिशियली भी मिल्क को बाहर एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस वजह से ये चेंज किया गया। नेक्स्ट चेंज अगेन इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। इसमें हम देखेंगे तो ये डायग्राम में, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी में, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पे इजेक्ट हुआ है, निकला हुआ है, वो क्या है, ओवम। बट ये ओवम नहीं होता है एक्चुअली, सेकेंडरी oocyte होता है। तो नया एनसीईआरटी में इन्होंने चेंज कर लिया, इसे सेकेंडरी oocyte कर दिया है। नेक्स्ट चेंज है इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड सब टॉपिक सैलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एक्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। तो यहाँ पे ये पीपल के जगह पे बस ह्यूमंस कर दिया नए एनसीईआरटी में। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एक्जैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमंस, बस वही चेंज।
नेक्स्ट चेंज है फिफ्थ चेंज एंड लास्ट चेंज ऑफ 12th क्लास इन द चैप्टर इवोल्यूशन एंड टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो क्या लिखा था, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये 20 बिलियन ईयर्स इन्होंने वैल्यू चेंज कर दी। अभी नया एनसीईआरटी में ये लिखा है द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि यूनिवर्स सिर्फ 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड नहीं है नई एनसीईआरटी के हिसाब से। सो थैंक यू। हमने टोटल 18 चेंजेस देखे हैं, 11th क्लास में 13 एंड 12th क्लास में 5 चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेंजेस क्योंकि नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इन्हीं चेंजेस से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। एंड कुछ कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा करेक्ट थे एंड वो सही में वो चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत थी एंड वो किए हैं एनसीईआरटी में। तो आई होप आपने ये चेंजेस सब कर लिए होंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।